वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और मॉर्निंग शो में आपको ऑफ कोर्स मैं अपने डिफरेंट सेगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट करती हूँ, लाइक हेल्थ के, ब्यूटी के, स्किल्स के, और वो लोगों के भी, उन लोगों को भी इनवाइट करती हूँ जो डिफरेंट बेस्ट वर्क कर रहे होते हैं और लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं डिफरेंट तरीके से। कुछ लोग हेल्थ अवेयरनेस के कुछ कैंप लगा के करते हैं, कुछ लोग लोगों को खाना डिलीवर कर रहे हैं, कुछ लोगों की बीमारियों से रिलेवेंट उनको हॉस्पिटल्स लेके जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ ये मैं और तुम नहीं, बल्कि ये खुदा किसी को ख़ास एक हैसियत देता है, एक मुकर्रर करता है, तब वो ये काम कर रहे होते हैं। इनमें एक नाम यहाँ पर मौजूद है, दुनिया में एक बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। तो मैं उनका नाम पहले बताना चाहूँगी, उनके फिर काम के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो खुद से बताएंगे कि माशाल्लाह वो क्या क्या लोगों के लिए सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हैं ज़िंदगी में। तो उनका नाम है सरफराज डेनिस नज़ीर साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, फाउंडर चेयरमैन हैं सेविंग लाइफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से। जी हम सरफराज की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ज़बरदस्त, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। एक नेकी का काम इसे कहते हैं हम, और आप डिफरेंट काम करें। मैं चाहती हूँ थोड़ा हमारे लोगों को पता चले, दो आपके साथ कम्युनिकेशन में आए। तो आप बेसिकली कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेविंग लाइफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। हम हेल्थ और एजुकेशन पे काम करते हैं। हमारे जो एम्स और ऑब्जेक्टिव है वो हेल्थ और एजुकेशन पर है। हेल्थ में हम लोग मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, डिफरेंट एरियाज में काम करते हैं। एजुकेशन में हम लोग बेसिकली बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते, उनको अडॉप्ट करते हैं और उनको काबिल बनाने की एक उम्मीद जगाते हैं उनके अंदर। यू आर ग्रेट। आपने ये बड़ी अच्छी मुझे जो एकदम क्लिक की, वो इन्होंने कहा कि हम बच्चों को लेके अडॉप्ट करते हैं और फिर उनकी एजुकेशन वेरी नेसेसरी। मैं कहती हूँ इब्तदाई इनिशियली एक बेहतरीन तालीम वो बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग अनएजुकेटेड रह जाएंगे ना, तो अवेयरनेस भी नहीं होगी कि हमें बेसिकली कुछ क्रिएटिव काम कैसे करना है। जी सर बताइएगा। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन की इब्तदा आज से तकरीबन 12 साल पहले हुई थी और मैं महसूस करता था, मैं सोशल एक्टिविस्ट शुरू से था, मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि ऐसे काम करूं, लेकिन मैं पोशीदगी में करता था, इसको मैं पब्लिकली करना नहीं चाहता था। लेकिन कोविड का एक ऐसा टाइम आया जहां मैं एक प्रोमिनेंट एक पर्सनैलिटी बन के सामने आया लोगों के सामने। और जब मैंने कोविड का पीरियड देखा, बहुत मुश्किल पीरियड था लोगों पे, तो हमने वहां से एक इनिशिएटिव लिया। वहां से हमने डिफरेंट सेक्टर्स में काम करना शुरू किया। हमने राशन ड्राइव की, प्लांटेशन की, हमने हेल्थ मेडिकल कैंप्स लगाए, लोगों को अवेयरनेस दी। हमारी एक्टिविटीज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे होती है, इंटरफेथ हार्मनी, ह्यूमन राइट्स पे होती है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ कोलैबोरेट करती हैं और हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो ये विजन एक मैंने रखा हुआ था आज से तकरीबन 12 साल पहले, और 12 साल पहले ये मेरी मदर का भी ड्रीम था कि इस विजन को मैं पूरा कर सकूं। तो जैसे जैसे टाइम आया, देखें ये काम जो है ऊपर वाला आपसे करवाता है, आप खुद नहीं करना चाहते। मैंने यही कहा था कि अल्लाह पाक किसी को मुकर्रर करता है तब वो काम करते हैं, वरना तो सारी दुनिया ही काम करने लग जाती है। मैं इस चीज से भागता था, मैं चाहता था कि मैं पब्लिकली सामने ना हो, और मैं चाहता था कि पोशीदगी में। लेकिन देखें, जब आपके रब ने आपसे काम करवाना होता है, बड़ी बात, वो करवा लेता है। और मैं ये चीज भी समझता हूँ कि ऊपर वाले ने हर इंसान को किसी ना किसी मकसद के लिए बनाया हुआ है, बेशक। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ये समझते हैं दुनिया में हम आए, खाएंगे पिएंगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारेंगे। बहुत अच्छी बात की तो इसको मैं नहीं समझता, पहले मैं इस चीज को नहीं समझता था, लेकिन मैंने जब अपना मकसद तलाश किया कि भाई ऊपर वाले ने मुझे किस मकसद के लिए बनाया, तो फिर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। 2022 में हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया डिसेबिलिटी पे, जिसमें हमने इंटीरियर सिंध, पूरे कराची में जहां हम वर्किंग कर सकते थे स्लम एरियाज में, उनको कवर किया और तकरीबन 200 से 300 व्हीलचेयर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की। बड़ी बात है, बड़ी बात। तो इसके अलावा अभी हमने रिसेंट प्रोजेक्ट जो किया है वो हमने प्रिजनर्स को रिलीज करवाया। वो लोग जो एक छोटे फाइन्स के पीछे 5-6 साल की कैद काट रहे थे,
और बहुत ही बड़ा काम कर दिया जी। आपने। एक बार फिर बताएं यानी जो लोग जेलों में बंद थे और उनको किन किन छोटी छोटी चोरियों पर, हाय हाय, इधर बड़े चोरों को कोई पकड़ नहीं रहा, छोटे चोरों को पकड़ के बैठे हो। जी। अच्छा जी, उनको क्या, जैसे किसी ने पिक पॉकेट यानी जी पॉकेट जी, मार होंगे। 5 साल की कैद। अरे रब्बा। मैंने उनको देखिए, हम काउंसलिंग भी करते हैं और एक चीज को हम लोग वाजे करते हैं, मैं कहता हूँ कि ऊपर वाला आपको चांस देता है। जब ऊपर वाले से आप अपने रब से माफी मांगते हैं तो वो आपको माफ कर किसी देता दिन है। लेके चले ना हमें भी इस तरह, हम लोग मोस्ट वेलकम। अभी अच्छा हमारा लगेगा। DIG और IG साहब के साथ एक प्रोजेक्ट है, गुड। तो होपफुली हम आपको इनवाइट भी करेंगे, आप हमारे साथ जरूर शरीक हो। बल्कि हम तो यूथ को ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि नहीं, अच्छे कामों की। मैं आपको यूथ नहीं नजर आती। नहीं, मैं यूथ के बारे में बता रहा हूँ कि यूथ को बेसिकली हमारा टारगेट होता है कि हम अच्छे कामों की Good. तरफ माइल करें। नहीं, अगर देखें फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एक्टिविटी होगी, देन हम वी आर शेयर हियर ऑफ कोर्स कि हम लोगों को बताएंगे। अवेयरनेस यही होती है कि डिफरेंट अगर कोई पॉजिटिव काम कर रहा है देन शेयर विद एवरीवन। इसमें कोई लसानियत, कोई मजहब, कोई वो नहीं है, एक नेकी का काम है। अगर आपने कुछ अभी ये मुझे जैसे लगा, आपने कहा कि ऐसे लोग बंद हैं जेलों में, लड़के हैं, बच्चे जो भी हैं, वो छोटी छोटी चोरियों पे और वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो जी। कुछ लोगों को तो मैं कहती हूँ अगर उनको बंद कर दिया जाए तो उनको कुछ थोड़ी उनकी काउंसलिंग होनी बहुत जी जरूरी जी, है। इवन दो उनके पास छोटे छोटे फाइन्स पे करने के पैसे नहीं है, अये। तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि Sure. अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ प्रिजनर्स रिलीज करवाए थे। ठीक है। अच्छा, मैंने जब रिलीज करवा दिया तो ऑल ऑफ सडन उनको शॉक लगा। अच्छा। 5 साल की उनके ऊपर कैद थी, ओह। और ऊपर वाला आपको किसी का वसीला जरिया जब बनाता है, आप ऑल ऑफ सडन जब चले जाते हैं बिल्कुल ठीक है। और आप उनको रिलीज करवा देते हैं, उनको शॉक लग जाता है, मैं तो 5 साल के लिए बंद था, तो मैं एकदम से रिलीज कैसे हो गया। तो इवन दो जब मैंने उनको रिलीज करवाया, उनके हमने इंटरव्यू कंडक्ट किए, तो उन्होंने मुझे लिटरली बोला हमें पैसे भी दे दे किराए के लिए, हमारे पास किराया भी नहीं है, क्योंकि हम लोग यही सोच के बैठे हुए थे कि सारी हमने जिंदगी 5-10 साल साल यही यहाँ काटना है। तो इस चीज पे भी हम लोगों ने काम किया है। उस वक्त उनके दिल से जो सर दुआ निकली होगी ना सरफराज जी। साहब, वो आपको नहीं पता, वो बहुत कीमती दुआ थी। वो दुनिया की तमाम मेटल टाइप की चीजों से ना बहुत कीमती आपने वो दुआ ली है, उससे उसका नेमल बदल कोई भी नहीं। जी जी, अभी हम बेसिकली एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, और मैंने लिटरेसी रेट देखा है कि एजुकेशन पे बहुत कम लोग काम करते हैं, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में लोगों में लिटरेसी रेट बहुत, ऑल ओवर द वर्ल्ड तो नहीं कहूँगा, एशिया में बहुत ज़्यादा बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो एजुकेशन पे बहुत कम लोग काम करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है एजुकेशन में भी अवेयरनेस दी जाए लोगों को, वोकेशनल ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई जाए, इंग्लिश क्लासेस उनको दी जाएं, उनको कंप्यूटर कोर्सेज, उनके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ताकि अगर उनके पास स्किल्स हैं तो वो यूटिलाइज करें, आगे ट्रांसफर करें, और एक अपने आप को जो है फ्यूचर में एक अव्वल दर्जे का ऑफिसर बनाएं। तो इस किस्म की जो हमने एक्टिविटीज कंडक्ट की हैं, तो एक वाकया और एक है, मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करता था, तो मैं मलेशिया गया। अच्छा, ठीक है। तो मलेशिया में मैंने होमलेस पीपल देखे कि वो बिल्कुल समझे कि रात के 12 बजे हुए थे, मैं अपने होटल से बाहर आया, तो रोड पे मैंने देखा, तो मेरे दिल में एक चाहत ऊपर वाले ने जगाई कि इनके लिए खाना लेके जाना है, और वो मेरे लिए एक अननोन कंट्री थी, पाकिस्तान नहीं थी, सही क्योंकि पाकिस्तान होता तो मुझे पाकिस्तान का पता है। सही। तो वहाँ मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसे रहा कि जब मैंने वहाँ उनको खाना ला के दिया, एक डिफरेंट उनके लिए एक नई चीज थी। ओए अल्लाह। जब मैंने रोडों पे खाना, रात के काफी टाइम था, 11:30-12 बजे का टाइम था, जब मैंने खाना बांटना शुरू किया, क्यूबा के लोग थे, फिलिपाइन के लोग थे, मलेशियंस थे, और भी ऐसे लोग थे जो डिफरेंट कंट्री से माइग्रेट करके वहाँ होमलेस थे। तो जब मैंने उनको फूड प्रोवाइड किया, तो लिटरली दे आर शॉक्ड, दे सेड लाइक वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैंने उनको बोला आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो जब उन्होंने कहा यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, वो तो लिटरली उन्होंने कहा ग्रेट कंट्री। तो हमें एक चीज ये भी मिलती है कि हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पाकिस्तान में रह के बीइंग अ पाकिस्तानी, हमने अपने कंट्री को वहाँ रिप्रेजेंट किया, जो कि हमें सीखने के लिए मिलता है। तो इसी तरह हमने अपने बड़ों से सीखा है, हमने ईदी से सीखा है कि उनकी हमने जो चीज़ें अडॉप्ट की हैं। तो सीखने के लिए मैं कहता हूँ कि इंसान सीखता रहता है, और ये अमल चलता रहता है कि ये स्किल्स भी हम अपनी यूथ में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। Good. तो चीज़ें हमारी बेसिकली यही चलती हैं, एजुकेशन, हेल्थ, डिफरेंट
टॉपिक्स पे हम लोग प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहते हैं और यही कहते हैं कि नेकियों को ट्रांसफर करते रहें लोगों के अंदर। गुड। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज में, जैसे हमारे लाहौर है या आगे सिंध में, थर में, सब जगह पर आपका विजिट हो रहा होता है? जी डेफिनेटली, लेकिन जहाँ तक हमें इनविटेशन आते हैं हम जाते हैं। इंटीरियर सिंध में हमने बहुत वर्किंग की है। बदीन का एरिया था एक, हमने बेसिकली, मुझे वहाँ की कौमें थी, पारकी कौम थी, बेरवी कौम थी, और भी ऐसी थी कि वहाँ लोगों से हमारा वास्ता पड़ा और वहाँ भी हमने एक देखा, मैंने सिस्टम देखा कि मैं समझता हूँ इंटीरियर सिंध इज जस्ट लाइक अ मिनी अफ्रीका। जी, कि वहाँ जी वहाँ के लोग ऐसे हैं कि बहुत सी चीज़ें, नेसेसरी चीज़ें वहाँ अवेलेबल नहीं है। वहाँ आप देखेंगे तो पानी के प्लांट्स नहीं है, वहाँ लोगों के पास प्रॉपर छतें नहीं है, एक बेसिक नेसेसरी चीज़ें नहीं है जो उनके पास पानी होनी पीने चाहिए। का नहीं है, खाना नहीं है, तरह तरह की डिजीजेस के अंदर वो इन्वॉल्व है और मैं समझता हूँ वहाँ हुकूमत पहुंची नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जो का काम होता है वो सेकेंडरी ऑप्शन आपने एक होता है। ऐसा शॉकिंग वर्ड यूज किया है, मिनी अफ्रीका, और ऐसा मेरे जहन में एकदम उसका एक स्केच आ गया कि वहाँ पर एक अजीब सी उनकी हालत होती है कि वो चल नहीं सकते और उनको खाने को नहीं मिलता, और कुछ ऐसा भी एक इलाका है जिसमें वो चिकनी मिट्टी और यूं करके रोटियां बना के खा रहे होते हैं, यकीन करें। तो हमारे यहाँ पर खाना कितना है शहरों में, कराची में और हमारे सिंध में ही, और खाना ज़ाया कितना होता है, किसी के मुंह को लग जाए कितनी अच्छी बात है, और अपने ही शहर में ऐसे लोग हमारे करीब हो तो कितनी दुख की बात है ये। जी बिल्कुल, देखें एजुकेशन पे काम करने का जो हमारा डिसीजन था वो इसलिए था कि जो कंट्रीज एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं वो इतनी तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती हैं वो तरक्की याफ्ता है। तो पाकिस्तान की जो मौशियत है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो क्योंकि लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों के पास स्किल्स नहीं है। अब आप इन एरियाज में जाएंगे, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ खाना नहीं है, यहाँ प्रॉपर रूम नहीं बने हुए। जब पानी नहीं होगा तो जमीन जरखेज कैसे होगी? एक बात है, जमीन में जो पौधा लगता है उसको पानी की जरूरत होती है। हमें हम एक इंसान हो गए, लिविंग थिंग वाली हम बात करें कि हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी की जरूरत होती है। सुबह आँख खोलते ही वॉशरूम जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चाय रख रहे हैं, हमें जरूरत हो रही है। तो वहाँ पर मेन पानी ही नहीं है तो वो जिंदगी का आगाज कैसे हो? जी, और बहुत इलाकों में ऐसा भी है कि गंदे पानी का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस के अंदर इन्वॉल्व है। बिल्कुल होगा। तो दुख होता है कि काम रियासत का है लेकिन करती ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि देखिए रियासत को बजट मिलता है, कभी ऑर्गेनाइजेशन को बजट नहीं मिलता। ऑर्गेनाइजेशन तो अपने हर वो एफर्ट करती है कि हम कुछ अच्छा कर ले, ज्यादा अच्छा कर जाए, ज्यादा अच्छा कर ले, ज्यादा। और ये काम देखें मैं क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ, उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए हर वो काम जो मुझे सेटिस्फाई करे, जो मेरी रूह को सुकून करे, मेरे रब को राजी करे, क्या बात, तो वो काम हम लोग करते हैं। तो रब को राजी करना और रूह को सुकून देना, मैं यही कहता हूँ कि हमें करना चाहिए। कितने टाइम से आप सेव लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन को तो हमें 5 साल हुए हैं, लेकिन मैं ये तकरीबन 12 साल पहले ये काम का मैंने इब्तिदा कर ली थी। कैसे इब्तिदा, जहन में क्या आया कि यार ये काम करना चाहिए? देखिए कभी भी सोशल वर्कर या अच्छा इंसान, ये आपके अंदर एक सलाहियत होती है, लेकिन इसको फाइंड आउट करना इंसान लेटर ऑन फाइंड आउट करता है। ठीक है। मुझे किसी ने नहीं बोला कि आप लोगों को राशन डलवाओ, मुझे किसी ने नहीं बोला यार आप किसी का हॉस्पिटलाइज है इसका इलाज करवाओ। ये चीजें मेरे अंदर ऑलरेडी थी। लाइक 12 इयर्स बैक ये चीजें मेरे अंदर थी और ये काम मैं कर रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया कोविड में मैंने सोचा कि अब हमें एक ऐसा काम करना चाहिए कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करें और इसको हम वसी करें, इसको एक्सपेंड करें। तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, पहले हम राशन पे कर दिया, मैंने सीधा मेडिकल प्रोजेक्ट्स कर लिए, लेकिन लेटर ऑन जब मैंने इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में किया तो इसमें हमने फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जिसमें इंटरफेथ हार्मनी पे हमने काम किया। हम डिफरेंट बार एसोसिएशन के साथ कनेक्ट हुए, वहाँ हमने प्लांटेशन की, लोगों को अवेयरनेस दी कि प्लांटेशन की व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लांटेशन।
और हमने फिर मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, राशन ड्राइव, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते गए, मेडिकल कैंप्स लगाते गए। तो इस पे हम लोग बेसिकली काम कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि आप हमारी ज़रूरत बहुत सारी व्यूवर्स देख रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इंसान को जो काम करे वो दिल से करे, ये सोच के करे कि रब के लिए करता है। और देखें, जब इंसान दिल से काम करेगा ना तो फल उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यूथ के लिए भी हमारा यही मैसेज है कि दिल से काम करे, मेहनत करे और फल ऊपर वाला दे देगा। बेशक। और जिस तरह आपने कहा कि मेहनत से काम करे और अल्लाह की ज़ात देने वाली है। सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ ज़बरदस्त खूबसूरत टाइम स्पेंड किया। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट हम आपके साथ एक सेशन रखेंगे। अगर आप अपने साथ अपनी टीम को या उन लोगों के लिए जिनके लिए कुछ किया है उनको भी ज्वाइन करना चाहें तो देन श्योर विद अस, हमारे साथ बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ योर थैंक यू शो। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम लोगों ने अब इजाज़त चाहनी यहाँ से और कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। शेफ़ शाहीना सुमाइल की ज़बरदस्त डिश आप एंड में देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।